श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रेम की अवस्थाओं का संक्षिप्त परिचय। श्री राधिका जी को छोड़कर और किसी के शरीर में यह प्रकट रूप से देखा अथवा सुना नहीं गया। भावों की चार दशा बताई है: भावोदय, भाव संधि, भाव सावल्य और भाव शांति। किसी कारण विशेष से जो हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे भावोदय कहते हैं। जैसे सायंकाल होते ही श्री कृष्ण के आने का भाव हृदय में उदित हो गया। हृदय में दो भाव जब आकर मिल जाते हैं तो उस अवस्था का नाम भाव संधि है। जैसे बीमार होकर पति के घर लौटने पर पत्नी के हृदय में हर्ष और विषादजन दोनों भावों की संधि हो जाती है। बहुत से भाव जब एक साथ उदय हो जाएं तब उसे भाव सावल्य कहते हैं। जैसे पुत्रोत्पत्ति के समाचार के साथ ही पत्नी की भयंकर दशा का तथा पुत्र को प्राप्त होने वाली उसके पुत्रहीन मातामह की संपत्ति तथा उसके प्रबंध करने के भाव एक साथ ही हृदय में उत्पन्न हो जाएं। इसी प्रकार जब इष्ट वस्तु के प्राप्त हो जाने पर तो एक प्रकार की संतुष्टि हो जाती है उसे भाव शांति कहते हैं। जैसे रास में अंतर्धान हुए श्री कृष्ण सखियों को सहसा मिल गए, उस समय उनका आदर्शन रूप जो विरह भाव था वह शांत हो गया। इसी प्रकार निर्वेद, विषाद, दैन, ग्लानि, तम, मद, गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार, व्याधि, मोह, मृति, आलस्य, जाड़, व्रीड़ा, अविद्या, स्मृति, वितर्क, चिंता, मति, धृति, हर्ष, औत्सुक्य, अमर्ष, असूया, चापल्य, निद्रा और बोध, इन सब को व्यभिचारी भाव कहते हैं। इनका वैष्णव शास्त्रों में विशद रूप से वर्णन किया गया है। इन सब बातों का असली तात्पर्य यही है कि हृदय में किसी की लगन लग जाए, दिल में कोई धंस जाए, किसी की रूप माधुरी आँखों में समा जाए, किसी के लिए उत्कंठ अनुराग हो जाए, तब सभी बेड़ा पार हो जाए। एक बार उस प्यारे से लगन लगनी चाहिए, फिर भाव, महाभाव, अधिरूढ़ भाव तथा सात्विक विकार और विरह की दशाएं तो अपने आप उदित होंगी। पानी की इच्छा होनी चाहिए। ज्यों-ज्यों पानी के बिना गला सूखने लगेगा त्यों-त्यों तड़फड़ाहट अपने आप ही बढ़ने लगेगी। उस तड़फड़ाहट को लाने के लिए प्रयत्न न करना होगा, किंतु हृदय किसी को स्थान दे तब न। उसने तो काम, क्रोध आदि चोरों को स्थान दे रखा है, वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कैसे पधार सकते हैं। सचमुच हमारा हृदय तो व्रज का है। स्तंभ, रोमांच, अश्रु आदि 8 विकारों में से एक भी तो हमारे शरीर में स्वेच्छा से उदित न होता। भगवान वेद व्यास तो कहते हैं, उस पुरुष के हृदय को व्रज की तरह फौलादी तरह समझना चाहिए जिसके नेत्रों में हरि नाम स्मरण मात्र से ही जल न भर आता हो, शरीर में रोमांच न हो जाते हों और हृदय में किसी प्रकार का विकार न होता हो। सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही है। कैसे करें? क्या करने से नेत्रों में जल और हृदय में प्रेम की विकृति उत्पन्न हो? महाप्रभु चैतन्य देव भी रोते रोते यही कहा करते थे, अर्थात हे नाथ, तुम्हारा नाम ग्रहण करते करते कब हमारे दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगेगी? कब हम गदगद कंठ से कृष्ण कृष्ण कहते हुए पुलकित हो उठेंगे? वे महाभाग तो अपनी साध को पूरी कर गए। 18 वर्ष नेत्रों में से इतनी जलधारा बहाई कि कोई मनुष्य इतने रक्त का जल कभी बना ही नहीं सकता। गौर भक्तों का कहना है कि महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के समीप जगमोहन के इसी ओर जहाँ खड़े होकर दर्शन करते थे, वहाँ नीचे एक छोटा सा कुंड था। महाप्रभु दर्शन करते करते इतना रोते थे कि उस गड्ढे में अश्रु जल भर जाता था। 1-2 दिन नहीं, साल 2 साल नहीं, पूरे 18 साल इसी प्रकार वे रोए। उन्माद अवस्था में भी उनका श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों का जाना बंद नहीं हुआ। यह काम उनका अंत तक अक्षुण्ण भाव से चलता रहा। वैष्णव भक्तों का कथन है कि महाप्रभु के शरीर में
प्रेम के ये सभी भाव प्रकट हुए। क्यों ना हो, वे तो चैतन्य स्वरूप ही थे। महाप्रभु के उन दिव्य भावों का वृत्तांत पाठक अगले प्रकरणों में पढ़ेंगे। अंत में श्री ललित किशोर जी की अभिलाषा में अपनी अभिलाषा मिलाते हुए हम इस वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जमुना पुलीन कुंज गह्वर की, कोकिल है द्रुम कूक मचाऊं। पद पंकज प्रिय लाल मधुप है, मधुरे मधुरे गुंज सुनाऊं। कुकर है बन बिथिन डोलें, बचे शीत रसिकन के खाऊं। ललित किशोरी आस यही मम, ब्रज रज तजी छिन अनंत न जाऊं। ओम शांति शांति शांति।